बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। उसकी दो बेटियां, एक बड़ी और एक छोटी थीं। ब्राह्मण बहुत पेटू था और हमेशा कुछ न कुछ खाने की ताक में रहता। एक दिन उसे पीठा खाने की इच्छा हुई। उसने अपनी पत्नी से अपनी इच्छा बताई। पत्नी ने कहा, वह तो ठीक है, पर पीठा बनाने के लिए घर में चावल, आटा, गुड़, नारियल आदि तो कुछ भी नहीं है। ब्राह्मण ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं सब चीजों का जुगाड़ करता हूं। यह कहकर वह भिक्षा मांगने के लिए निकल पड़ा। दिन भर इधर उधर से भिक्षा मांगकर वह देर रात घर लौटा तो उसकी पत्नी ने पीठा बनाना शुरू किया। ब्राह्मण ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि एक भी पीठा इधर से उधर न हो जाए, रस्सी का एक बड़ा टुकड़ा लिया। हर पीठा के लिए वह रस्सी में एक गांठ लगा देता। इस तरह वह प्रत्येक पीठे का हिसाब रख रहा था ताकि एक भी पीठा कम न हो जाए। दोनों बहनें सो रही थीं। पीठा बनाने की प्रक्रिया में आवाज होने से बड़ी बेटी की नींद खुल गई। वह मां के पास आकर बोली, मुझे भी एक पीठा दो ना मां। ब्राह्मण की पत्नी जानती थी कि ब्राह्मण जितना पेटू है उतना ही गुस्सैल भी। उसने कहा, बेटी ये तुम्हारे लिए नहीं है। बड़ी ने पूछा, क्यों मां? मां ने कहा, इनमें से अगर तुमने एक भी पीठा खाया तो तुम्हारे पिता तुम्हें जंगल में ले जाकर छोड़ देंगे, जंगल भेजेंगे। तो भेजने दो, मुझे तो एक पीठा चाहिए मां। बड़ी ने मचलते हुए कहा। मजबूरन मां को एक पीठा उसे देना पड़ा। पीठा खाकर बड़ी बेटी सो गई। कुछ देर बाद छोटी बेटी की भी नींद खुल गई। वह भी मां के पास आकर पीठा मांगने लगी। मां ने जब उसे टालना चाहा तो उसने भी वही प्रश्न किया। मां ने कहा, पीठा खाने से तुम्हारे पिता तुम्हें जंगल में ले जाकर छोड़ देंगे। छोटी ने कहा, भेजने दो। अंततः मां ने चुपके से छोटी को भी एक पीठा दे दिया। पीठा खाकर छोटी अपनी दीदी के पास जाकर सो गई। ब्राह्मण की पत्नी सारी रात पीठा बनाती रही और ब्राह्मण छिपकर पीठों का हिसाब रखता रहा। सारा पीठा बनते बनते ही सुबह हो गई। ब्राह्मण पीठा खाने के लिए इतना उतावला था कि बिना हाथ मुंह धोए, बिना नहाए और बिना पूजा पाठ किए ही केले का एक बड़ा पत्ता बिछाकर पत्नी से सारा पीठा लाने को कहा। ब्राह्मण की पत्नी ने सभी पीठे केले के पत्ते पर रख दिए। ब्राह्मण एक एक पीठा खाता जाता और रस्सी की एक एक गांठ खोलता जाता। दो पीठे कम पाकर उसने चिल्लाकर पत्नी से कहा, समझ गया तुम्हारी चालाकी? तूने दो पीठे दोनों लड़कियों को दे दिए हैं ना? ये दोनों लड़कियां एक दिन मेरी जान लेकर ही दम लेंगी। दूसरे दिन सुबह ब्राह्मण ने दोनों बेटियों को बुलाकर कहा, चलो तुम्हें तुम्हारी बुआ के घर लेकर चलता हूं आज। ये सुनकर दोनों बहनें अवाक रह गईं। आश्चर्य से उन्होंने पूछा, हमारी कोई बुआ भी है? ये तो हमें मालूम नहीं था। ब्राह्मण ने कहा, हाँ भाई हाँ, तुम्हें पहले बताया नहीं था। अब चलो जल्दी करो। दोनों बहनें पहले कभी भी कहीं घूमने नहीं गई थीं। बुआ के घर घूमने की बात सुनकर वे झट से तैयार हो गईं। ब्राह्मण की पत्नी सब देख समझ रही थी और आशंकित भी हो रही थी, पर ब्राह्मण के क्रोध के डर से वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। विवशतावश उसकी आंखों में आंसू आ गए और उन्हें पीठा देने के कारण वह मन ही मन स्वयं को कोसने लगी। ब्राह्मण दोनों बेटियों को सारा दिन इधर उधर घुमाता रहा। फिर उन्हें लेकर एक घने जंगल में पहुंचा। तब तक अंधेरा हो चुका था। दोनों बेटियों ने पूछा, बुआ का घर और कितनी दूर है पिताजी? ब्राह्मण बोला, बस अब हम लोग पहुंचने ही वाले हैं, लेकिन हम लोग अब चल नहीं पाएंगे। दोनों ने कहा, तो फिर तुम लोग उस पेड़ के नीचे थोड़ा आराम कर लो, मेरी गोद में सिर रखकर थोड़ा सो लो, उसके बाद हम आगे चलेंगे। ब्राह्मण बोला। पिता की बात मानकर दोनों बेटियां ब्राह्मण की गोद में सिर रखकर सो गईं। दोनों इतनी थकी हुई थीं कि सोते ही उन्हें गहरी नींद आ गई। सुनहरा अवसर देख ब्राह्मण ने दोनों बेटियों का सिर गोद से उठाकर उनके सिरों के नीचे दो ईंटें रख दी। उसके बाद जेब से एक आलता की शीशी निकालकर उसे इधर उधर छिड़क दिया। उसने सोचा कि जब दोनों बेटियां उठेंगी तो आलता को खून समझकर सोचेंगी कि कोई बाघ उनके पिता को घायल करके उठाकर ले गया होगा। यह सब करके ब्राह्मण अपनी बेटियों को जंगल में छोड़कर घर वापस आ गया। पहले छोटी की नींद खुली। अपने पिता को वहां न पाकर वह घबरा गई। उसने सोचा, निश्चय ही पीठा खाने के अपराध के कारण उसके पिता उन्हें जंगल में छोड़कर चले गए हैं। उसने बड़ी को जगाया। बड़ी को विश्वास ही नहीं हुआ कि उसके पिता उन्हें इस तरह छोड़कर जा सकते हैं। वह चारों ओर फैले आलता को खून समझकर बोली, लगता है पिताजी को बाघ उठाकर ले गया है। छोटी ने पूछा, फिर हमारे माथे के नीचे ईंट कहां से आई? हाँ, ये बात तो है। बड़ी ने कहा, तुम्हें याद है ना दीदी, हम पिताजी की गोद में सिर रखकर सोई थीं। यदि बाघ पिताजी को ले गया तो हमारे सिर के नीचे ईंटें कौन रख गया?
निश्चित रूप से पीठा खाने के अपराध में ही पिताजी हमें जंगल में छोड़ गए हैं, छोटी ने कहा। छोटी की बात बड़ी को सच लगी, परंतु अब वे क्या करें। चारों ओर घना जंगल था। जंगली जानवरों की चित्कार सुनाई दे रही थी। कुछ देर तक सोचने के बाद छोटी ने कहा, दीदी, इस समय हमें धैर्य से काम लेना चाहिए। चिंता करने और रोने धोने से कोई लाभ नहीं होगा। पहले हमें किसी सुरक्षित आश्रय की खोज करनी चाहिए। सामने एक विशाल बरगद का पेड़ था। उसकी ओट में उन्होंने रात बिताने का निर्णय लिया। उन्होंने बरगद के पेड़ की ओट में रात बिताई। सुबह होते ही वे जंगल से बाहर निकलने के लिए तेज कदमों से चलने लगीं। कुछ दूर जाने के बाद उनकी दृष्टि कुछ देव कन्याओं पर पड़ी। वे कोई पूजा कर रही थीं। उन्हें देखकर दोनों ने सोचा, दुर्गा पूजा तो 2 माह पूर्व ही हो चुकी है। दिवाली का समय भी अब नहीं है। फिर यह किसकी पूजा कर रही हैं? तभी किसी की आवाज सुनाई पड़ी, यह लोग सूर्यदेव की पूजा कर रही हैं। क्यों? उन दोनों बहनों ने पूछा। उत्तर मिला, दरिद्रता से मुक्ति पाने के लिए। दोनों बहनें उस ओर बढ़ीं। वहां उनके खड़े होते ही पूजा का कलश उलट गया। देव कन्याएं चिल्ला उठीं, कौन है यह पापी? क्या चाहती हो तुम दोनों? दोनों बोली, हम अत्यंत असहाय हैं। हमारे पिताजी कल रात हमें जंगल में छोड़कर चले गए। घूमते घूमते हम यहां आ पहुंची हैं। हम पर दया कीजिए। उनकी कातर वाणी सुनकर देव कन्याओं का मन पसीज गया। उन्होंने कहा, जाओ सामने के तालाब में स्नान करके आओ, फिर हमारे साथ सूर्यदेव की पूजा करना। दोनों बहनें तालाब में स्नान करने गईं। जैसे ही उन्होंने पानी में पैर रखा, तालाब का सारा पानी सूख गया। वे घबराकर वापस लौटीं और देवकन्या को यह बात बताई। देवकन्या ने दूब की एक अंगूठी तैयार की और उन्हें दी। उसने कहा, पहले इस अंगूठी को तालाब में फेंकना, फिर उसमें उतरना। किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। दोनों बहनें तालाब के पास पहुंची और दूब की उस अंगूठी को तालाब में फेंक दिया। देखते ही देखते तालाब पानी से भर गया। उन्होंने उसमें स्नान किया और पूजा के लिए लौट आईं। पूजा समाप्त होने पर देवकन्याओं ने उन्हें वर मांगना सिखाया। देवकन्याओं की कथा अनुसार दोनों बहनों ने सूर्यदेव के सम्मुख अपनी मनोकामना प्रकट की। उन्होंने सूर्यदेव को प्रणाम किया और उनका प्रसाद तथा पूजा का कलश लेकर घर की ओर चल पड़ी। रास्ते में एक जगह उन्होंने देखा कि एक छोटे से तालाब में ढेर सारा कर्मी साग है। साग तोड़ने की इच्छा से वे तालाब के पास गईं। जैसे ही बड़ी ने तालाब की ओर पैर बढ़ाया, एक सोने का सिर उसके पैर में उलझ गया। छोटी ने उसे उठाकर अपने कपड़ों में छिपा लिया। इसके बाद वे दोनों घर की ओर चल पड़ी। घर पहुंचने पर उनके पिता ने उस सोने के सिर को देखा। घबराकर वे चिल्लाते हुए बोले, यह क्या है? इसे यहां क्यों लाई हो? क्या तुम चाहती हो कि हमारे हाथों में हथकड़ी लग जाए? बड़ी ने उत्तर दिया, पिताजी, आप क्या कह रहे हैं? हम तो साग तोड़ने गई थी, ये तो हमें वहां अचानक मिल गया। ब्राह्मण ने गुस्से में कहा, तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होगा, इसे तुरंत फेंक दो। यह कहते हुए ब्राह्मण ने खुद ही उस सोने के सिर को फेंक दिया, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से वह सिर फिर लौटकर आ गया। ब्राह्मण अवाक रह गए। ऐसी घटना उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। दोनों बहनों ने जंगल में देवकन्याओं से हुई भेंट और सूर्यदेव की पूजा की सारी बातें अपने माता पिता को बताईं। ब्राह्मण की पत्नी ने सब कुछ सुनने के बाद सूर्य पूजा के कलश को घर में स्थापित कर दिया और उसकी पूजा करने लगी। धीरे धीरे उनके घर का सब कुछ बदल गया। ब्राह्मण की पत्नी को सूर्यदेव की कृपा से चांद सा पुत्र हुआ। बड़ी का विवाह उस देश के राजा के साथ हुआ और छोटी का विवाह वहां के मंत्री के साथ। बेटियों के ससुराल जाने से पहले ब्राह्मण ने उनसे पूछा, हाँ बेटी, तुम लोगों की कोई इच्छा है तो बताओ। बड़ी ने कहा, बहुत दिनों से मछली का शोरबा नहीं पिया, खूब इच्छा हो रही है। छोटी ने कहा, आज अगहन माह का रविवार है, मैं सूर्यदेव की पूजा करना चाहती हूँ। इसके लिए पूजा का सारा सामान ला दीजिए। ब्राह्मण ने सारा सामान लाकर दे दिया। अपना अपना काम निपटाकर दोनों बहनें हाथी पर चढ़कर अपने अपने पति के घर को रवाना हुई। बड़ी जिस रास्ते से गुजर रही थी, उसके चारों ओर महामारी फैल गई थी। लोगों के घर द्वार आग में जलकर गिरने लगे। चोरी, डकैती, खून, राहजनी हर ओर हो रही थी। दूसरी ओर जिस रास्ते से छोटी जा रही थी, उसके चारों ओर से खुशी की आवाजें आ रही थीं। पेड़ पौधे फूलों से लदे थे। खेतों में सुनहरी फसलें लहलहा रही थीं। बड़ी जब राजा के साथ राजमहल पहुंची तो राजा की मां द्वार पर सोने की चौकी और सोने की डलियां लेकर खड़ी थी। जैसे ही बड़ी ने सोने की चौकी पर पैर रखा, वह लोहे में बदल गई। सिर पर सोने की डलियां छुआते ही वह भी लोहे में बदल गई। सास ने बरबरा कर कहा,
ऐसी कुलक्षणी बहू मैंने कभी नहीं देखी उधर। छोटी के साथ बिल्कुल अलग प्रकार की घटनाएं घटी। मंत्री राजा की तरह संपन्न नहीं थे। बहू का स्वागत करने के लिए मंत्री की मां के पास न सोने की चौकी थी न सोने की डलिया। मंत्री की मां साधारण सामान लेकर ही खड़ी थीं, लेकिन चमत्कार हो गया। छोटी ने जैसे ही चौकी पर पैर रखा, चौकी सोने की हो गई। डलिया भी सिर से छुआते ही सोने की हो गई। ऐसी सुलक्षणी बहू पाकर सास की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इतना ही नहीं, बड़ी को रानी बनाकर लाने के बाद से राजा के मानो बुरे दिन शुरू हो गए। कभी हाथी खाने में हाथी मरने लगे, कभी घुड़साल में घोड़े। राज्य में चारों ओर महामारी फैल गई। लोगों ने आपस में कहना शुरू कर दिया कि ऐसी कुलक्षणी बहू तो कभी नहीं देखी, यह एक एक करके सबको खा जाएगी। राजा को यह सब देखकर खटका लगा। एक तरफ उसके घर का बुरा हाल और दूसरी ओर मंत्री की दिन प्रतिदिन उन्नति। एक दिन राजा ने मंत्री से साफ शब्दों में पूछ ही लिया, यह सब कैसे हो रहा है? मंत्री बोला, यह तो मैं भी नहीं समझ पा रहा हूं महाराज। राजा ने कहा, चाहे जो हो, कुलक्षणी बहू मुझे नहीं चाहिए। कल ही उसकी गर्दन कटवा देना। मंत्री धर्म संकट में पड़ गया, लेकिन राजा का आदेश वह टाल भी तो नहीं सकता था। लाचार होकर उसने झल्लाद को बुलाकर राजा के आदेश का पालन करने को कहा, लेकिन झल्लाद को बड़ी पर दया आ गई। उसने बड़ी को छोटी के घर के सामने छोड़ दिया और एक कुत्ते को काटकर उसका खून राजा को दिखा दिया। छोटी ने बड़े प्यार से बड़ी को अपने पास बिठाकर उसकी सारी बातें सुनी। फिर कहा, जानती हो दीदी, यह सब सूर्यदेव के कोप से हुआ है। छोटी ने बड़ी को अपने घर में इस तरह छिपा कर रखा कि उसके पति को भी इसकी भनक नहीं लगी। इधर सूर्यदेव की कृपा से ब्राह्मण ने अपने पुत्र के विवाह की बात सोची। एक दिन वह बारात लेकर विवाह करने निकला। कुछ दूर जाने पर लड़के ने कहा, ओह, सरौता लाना तो मैं भूल ही गया। ब्राह्मण बोला, कोई बात नहीं, मैं तुरंत लेकर आता हूं, तुम लोग यही प्रतीक्षा करो। ब्राह्मण दौड़ते दौड़ते घर पहुंचा। उस समय उसकी पत्नी दरवाजा बंद कर सूर्यदेव की पूजा कर रही थी। ब्राह्मण प्रतीक्षा नहीं कर सका और दरवाजा तोड़कर अंदर घुस गया। गुस्से से कांपते हुए उसने लाठी के प्रहार से सूर्यदेव के कलश को चकनाचूर कर दिया। इसके बाद वह सरौता लेकर तेजी से उस ओर चल पड़ा जहां उसका बेटा और बाराती इंतजार कर रहे थे। लेकिन वहां पहुंचने पर उसने देखा कि ना बाराती हैं ना गाजा बाजा, केवल उसका बेटा खड़ा खड़ा रो रहा था। बहुत दुखी होकर ब्राह्मण घर लौट आया। लेकिन यह क्या, विशाल घर के स्थान पर पहले जैसा फूस का घर। ब्राह्मण हतप्रभ रह गया। उसकी पत्नी रोती हुई बोली, भगवान ने जो दिया था सब ले लिया। ब्राह्मण शांत भाव से बोला, जो होना था वह हो गया, सब भूलकर तुम फिर उनकी पूजा करो। उसकी पत्नी दुखी होकर बोली, कैसे करूंगी पूजा, कुछ भी तो घर में नहीं है। ब्राह्मण बोला, चिंता मत करो, मैं सारी व्यवस्था करता हूं। ब्राह्मण सहायता पाने की आशा में छोटी बेटी के घर गया। बेटी के ठाठ बाट देखकर वह दंग रह गया। उसने देखा कि दासियां सोने के घड़ों में जल लेकर उसे नहलाने जा रही थीं। ब्राह्मण ने दासियों को अपना परिचय दिया, लेकिन उन्हें उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। तब ब्राह्मण ने घास की एक अंगूठी बनाकर पास रखे घड़े में फेंक दी। जब दासियां छोटी के सिर पर जल डाल रही थीं, तो उसी घड़े से वह घास की अंगूठी गिर पड़ी। छोटी ने पूछा, यह क्या है, किसने इसमें डाला है? एक दासी बोली, एक आदमी ने, वह बता रहे हैं कि वे आपके पिता हैं। छोटी ने आदेश दिया, उन्हें जल्दी यहां लाओ। दासियां शीघ्र ही ब्राह्मण को अंदर ले आईं। छोटी ने अपने पिता का आदर सत्कार किया, फिर बहुत सारा रुपया पैसा और सम्मान देकर ससम्मान उन्हें विदा किया। लेकिन रास्ते में डाकुओं ने सब कुछ लूट लिया। बेचारा ब्राह्मण खाली हाथ घर लौट आया। पति को खाली हाथ लौटते देख पत्नी ने पूछा, क्या बेटी ने कुछ भी नहीं दिया? ब्राह्मण बोला, दिया तो था, लेकिन डाकुओं ने सब कुछ लूट लिया। अब क्या होगा? पत्नी ने पूछा। ब्राह्मण ने कहा, इस बार तुम जाओ। ब्राह्मण की पत्नी छोटी बेटी के घर गई। वहां उसका बहुत आदर सत्कार हुआ। उसने अपने आने का कारण बताया। छोटी अपनी मां को सलाह देती हुई बोली, तुम यहीं सूर्यदेव की पूजा करके घर जाना। ब्राह्मण की पत्नी मान गई। इसके बाद पूजा का वही दिन आया। छोटी ने अपनी दीदी को उपवास रखने और पूजा करने को कहा। पूजा के अंत में रविवार के दिन छोटी ने मां और दीदी से पूजा करके इच्छित वर मांगने को कहा। ब्राह्मण की पत्नी ने मांगा, मेरा सब कुछ पहले जैसा लौट आए। बड़ी ने मांगा, मेरा घर जैसा था फिर से वैसा हो जाए और मुझ पर मेरे पति की कृपा हो। देखते ही देखते बड़ी और मां की इच्छाएं पूर्ण हो गईं। उनके जीवन में किसी भी चीज का अभाव नहीं रहा। ब्राह्मण की पत्नी घर वापस आ गई।
राजा अपनी पत्नी को पाकर बहुत खुश हुआ। फिर सब खुशी खुशी अपनी अपनी जिंदगी में रहने लगे।